आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे यूबीएल स्टॉक के ऊपर, यूनाइटेड बेवरेज लिमिटेड। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने पूरे 3.5 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउनसाइड करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 to 12% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन हुआ और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड प्राइस वाइज करेक्शन आ रहा था वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने के जो सीक्वेंस बने थे, उसे तोड़कर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग है अगर आप देखो तो यहाँ से वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों MACD का ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ गौर से ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो पैटर्न तो हमें ब्रेकआउट मिली है, लेकिन दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट के बाद उसके पास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पर हम दो नेकलाइन वाली स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे। हमें एक्चुअल दोस्तों ब्रेकआउट मिलेगा जब ये स्टॉक क्लोजिंग देगा अबाउट 2155, ये जो ऊपर वाली नेकलाइन है उसके ऊपर हमें क्लोजिंग देगा, तभी माना जाएगा कि यहाँ पर करेक्शन मतलब ब्रेकआउट एक्चुअल में हुआ है। अभी दोस्तों हमें एग्जैक्टली जो नीचे वाली जो नेकलाइन है उसके ऊपर क्लोजिंग मिली है, लेकिन हमें एक और कैंडल क्लोजिंग चाहिए अबव फर्स्ट नेकलाइन 2155 के ऊपर। जैसे ही हमें 2155 के ऊपर डेली क्लोजिंग मिलेंगी, फिर हम एंट्री लेंगे और उसके बाद ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न एक्टिव होगा। अभी दोस्तों कुछ हमारे इंटेलिजेंट लोग सीधा कल जाके ट्रेड ले लेंगे और फिर स्टॉक गिर जाएगा तो बोलेंगे सर गिर। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, कल जाके तुम्हें ट्रेड नहीं लेना है, तुम्हें वेट करना है, ये दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिले उसके बाद पोजीशन लेना है। और दोस्तों अगर ये दोनों नेकलाइन के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग नहीं दे पाता है तो पॉसिबल है यहाँ से गिरावट भी आवे या फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन और भी करे उसके बाद ब्रेकआउट देवे। तो ये भी एक सिनारियो रहेगा, तो वो लिहाज से अपना माइंडसेट वैसे रेडी रखना। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, दोस्तों ये तकरीबन 10 से 12% की है। जो ये दोनों नेकलाइन से अपसाइड ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट होगा तो ये अपसाइड में 12% तक रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों अल्टीमेटली जो टारगेट निकल कर आता है वो 2400 के आसपास का आता है। और दोस्तों यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है जो स्टॉक फेस करेगा, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप जैसे ही दोनों नेकलाइन ब्रेक होंगे उसके बाद आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग भी रख सकते हो क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन दोस्तों मैं अभी भी बता रहा हूँ आप लोगों को, कोई भी पोजीशन लेने से पहले आपको पहले रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करना है। विदाउट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करके सीधा कूदी मत मारो, ये कोई
सट्टा नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप प्योरली सट्टा कर रहे हो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरा एग्ज़िट कहाँ होता है, मेरी प्रॉफ़िट कहाँ होता है। आपको पता ही नहीं है एंट्री एग्ज़िट का है और पोजीशन लेकर बैठे और वो भी इतनी बड़ी हैवी क्वांटिटी में। ऐसा नहीं करो दोस्तों, वरना फिर तुम्हारे पैसे हार्ड अर्न मनी वाइप आउट हो जाएंगे दोस्तों। और इसको एक बिज़नेस की तरह लो और रिस्क ले। एंड देखो, एग्ज़िट सबसे पहले किधर भी फंस जाओ तुम्हें एग्ज़िट दिमाग में होनी चाहिए। कोई भी सिचुएशन में, स्टॉक मार्केट में नहीं, कहाँ पर भी फंसो तो तुम सोचते हो ना कि मैं बाहर कैसे निकलूँगा। तो यहाँ पर भी यही सोचने का कि एग्ज़िट, स्टॉप लॉस तुम्हारा एग्ज़िट है, वो पता ही रहना चाहिए। और उसके बाद रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो 1:2, 1:1.5 है तो ही ट्रेड लो। और दोस्तों, नेक लाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है। जैसे ही दोनों ब्रेकआउट होंगी उसके बाद ये इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा रहेगा, क्योंकि मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों, यही एरिया पे हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला। और यहाँ पर दोस्तों हमें एक और नेकलाइन का वेट करना है, क्लोज अबव ब्रेकआउट का। उसके बाद दोस्तों जैसे दोनों नेकलाइन सक्सेसफुली ब्रेकआउट देंगे और उसके अबव हाई डेली क्लोजिंग मिल गया, तो दोस्तों फिर ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा रहेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।